पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक खरगोश जो कि एक जंगल में रहता था, तूफान में भटककर आर्कटिक की विशाल बर्फ में फंस गया था। फिर उसे एक पेंगुइन जिसका नाम पर्सी था, उसने बचाया और अपने घर में गर्म जगह बनाकर पेंगुइनों की कॉलोनी में उसकी जान बचाई। इतने दिनों की सेवा और सत्कार से रोलो खुश था। अगले कुछ दिनों में रोलो ने पेंगुइनों से आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सीखा। उसने उनकी सहनशक्ति और उनके बर्फीले संसार की सुंदरता की सराहना की। एक दिन पर्सी ने कॉलोनी को इकट्ठा किया और घोषणा की, हमने रोलो को जंगल में उसके घर वापस लाने की योजना बनाई है। योजना में कई चरण शामिल थे। सबसे पहले वे आर्कटिक क्षेत्र के किनारे तक यात्रा करेंगे, जहां रोलो को एक प्रवासी पक्षी मिलेगा जो गर्म क्षेत्रों का रास्ता जानता हो। पेंगुइनों ने रोलो के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया और वे कठोर बर्फीले इलाकों से यात्रा करने लगे। एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वे आर्कटिक के किनारे पर पहुंचे। वहां उन्हें आर्कटिक टर्न पक्षियों का एक झुंड मिला जो अपने प्रवास की तैयारी कर रहा था। पर्सी ने झुंड के नेता, एक मजबूत और जानकार पक्षी जिसका नाम टीरा था, से संपर्क किया। टीरा, हमारे दोस्त रोलो को जंगल का रास्ता खोजने में आपकी मदद की जरूरत है, पर्सी ने समझाया। क्या आप उसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? टीरा ने बिना झिझक के सहमति दे दी। बिल्कुल, हम उसकी मदद करेंगे, हमारे साथ चलो। रोलो अपने नए पेंगुइन दोस्तों को दिल से विदाई देकर रोलो आर्कटिक टर्न पक्षियों के झुंड में शामिल हो गया। वे कई दिनों तक दक्षिण की ओर उड़ते रहे, विशाल महासागरों और विविध परिदृश्यों को पार करते हुए। टीरा और अन्य टर्न पक्षियों ने यह सुनिश्चित किया कि रोलो सुरक्षित था और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। अंततः क्षितिज पर जंगल का परिचित दृश्य दिखाई दिया। रोलो का दिल खुशी और राहत से भर गया। उसने टीरा और झुंड का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वे अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गए। रोलो जंगल में उछलता कूदता अपने घर लौटने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह अपने आरामदायक बिल के पास पहुंचा, उसके चिंतित परिवार और दोस्तों ने उसका स्वागत किया। वे उसे खोज रहे थे और उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। सभी को इकट्ठा करके रोलो ने अपनी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी सुनाई। उसने चमचमाती राह, बर्फीला आर्कटिक और पेंगुइनों की दयालुता के बारे में बताया। उसकी कहानी को आश्चर्य और प्रशंसा के साथ सुना गया। उस दिन से रोलो न केवल अपनी जिज्ञासा के लिए बल्कि अपनी बहादुरी और दूरस्थ आर्कटिक में बने अद्भुत दोस्तों के लिए भी जाना गया। उसने पेंगुइनों को और उनकी अडिग दयालुता को कभी नहीं भुलाया और जब भी उसे खोज पर जाने की इच्छा होती, वह उस यात्रा को याद करता जो उसे घर से बहुत दूर ले गई थी और उसे समझदार और अधिक कृतज्ञ बनाकर वापस लाई थी।